हेलो बच्चों इस क्लास में हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है बुनियादी कौशल विकास हिंदी अंग्रेजी और गणित। इसमें हम हिंदी के कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 5 तक हल करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की जितने भी कार्यपत्रक की वीडियो हैं वो आपको यहीं मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों इस क्लास में हम कक्षा 5 की जो कार्य पुस्तिका है बुनियादी कौशल विकास हिंदी अंग्रेजी और गणित, इसमें हम हिंदी के कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 10 तक हल करने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की जितने भी कार्यपत्रक की वीडियो हैं वो आपको यहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, दी गई कविता को पढ़िए, समझिए व एवं लिखिए। तो कविता पढ़ेंगे हम पहले। सुबह सुबह जब सूरज जागो, किरणों से अंधियारा भागो, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जहान, सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा नाम। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कविता को पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों ये कविता आपको अपनी क्लास में सभी को पढ़ के सुनानी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुबह हमें क्या संदेश सिखाती है। तो सुबह हमें संदेश सिखाती है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे अच्छे काम करने चाहिए और कड़ी मेहनत। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता। तो चारों तरफ अंधेरा रहता और धरती पर जीवन संभव नहीं रहता। चारों तरफ अंधेरा रहता और जीवन संभव नहीं रहता। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़िए व इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। अब जैसे कोश, शिक्षा, अज्ञान, भाग्यश्री, माँ, मित्र और खट्टा, तो हमें इनके मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। तो कोश का मिलता जुलता शब्द होगा दोष, ठीक है। शिक्षा का होगा दीक्षा, अज्ञान का होगा विज्ञान, भाग्यश्री का होगा राजश्री, और मित्र का होगा चित्र, खट्टा का होगा पट्टा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, सुखो माजरी भारत, सचित्र गद्यांश को पढ़िए व समझिए। ठीक है। तो सुखो माजरी भारत का एक ऐसा गांव था जहां जंगल कट गए, कुएं, बावड़ी, नदियां आदि सब सूख गए। गांव की ग्राम सभा ने मिलजुल कर फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, बरसात के पानी को तालाबों में इकट्ठा करना है। इस काम में बच्चों ने भी साथ दिया। 5 वर्ष से सुखो माजरी गांव हरा भरा व खुशहाल बन गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, सायकाल के समय आपकी छत से आपको क्या क्या दिखाई देता है, लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे शाम के टाइम आप छत पे जाते हैं तो आपको वहाँ का नज़ारा कैसा लगता है। जैसे हमें डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है, पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है। ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें
डूबता हुआ सूरज, दिखाई देता है। पक्षियों के झुंड, अपने घर को आते हुए, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा है। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि इनका रहन सहन, खान पान, कामकाज व व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें भिखारियों की मदद करनी चाहिए। हमें भिखारियों की मदद करनी चाहिए। उन्हें भोजन और कपड़े देने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। तो उन्हें देखकर मन में दया आती है। उन्हें देखकर मन में दया और सहानुभूति आती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, आपके घर में, आपके आसपास और विद्यालय में ऐसी वस्तुओं और स्थानों के नाम लिखिए जिसमें ई, ए, ई, ओ, तय, उ, ए वर्ण मात्रा आई हैं। तो घर, अब है इसमें घर। अब घर में हम जो घर में हमारे जो सामान होते हैं, जैसे अलमारी, तो अलमारी में ई की मात्रा आ रही है ना, तो इसमें लिखेंगे हम अलमारी। जैसे हो गई सुई। कुल मिला के यह है कि ये मात्राएं आनी चाहिए घर के सामानों में, जैसे केला, रोटी आदि। ठीक है, अब आसपास, अब हमारे आसपास क्या होता है, सड़क होती है, खेत होता है, और क्या होता है, दुकानें होती हैं, और पेड़ तो होते ही होते हैं। ठीक है, अब है विद्यालय। तो विद्यालय में हमें क्या मिलेगा, मेज, कुर्सी, और इसके अलावा मैदान मिलेगा खेलने वाला, और पेड़ मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, क्या है, वर्ग पहेली में खाने की चीजों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो पहला है, ये रहा, पहला क्या है, चावल। दूसरा हलवा। ठीक है, तीसरा खीर। चौथा पूरी। पांचवा खिचड़ी। और जलेबी।
इसके अलावा और क्या हुआ? रबड़ी। ठीक है, फिर घेवर और फिर दाल। ठीक है, ये भी हो गया। अब चौथा वाला सवाल है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 के गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो क्वेश्चन है इसका पहला, गांव की ग्राम सभा ने मिलकर क्या फैसला किया? तो ग्राम सभा ने मिलकर फैसला किया कि जल संरक्षण के लिए तालाब की खुदाई और पेड़ लगाने का फैसला लिया। पहला है तालाब की खुदाई और पेड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया? तो बच्चों ने साफ सफाई करने में और पेड़ पौधे लगाने में। साफ सफाई करने में साथ दिया। ठीक है, अब है इसका तीसरा, हम अपने गांव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल रख सकते हैं? तो उसके लिए हमें बरसात के पानी को इकट्ठा करना होगा। ठीक है, और जल की बर्बादी को रोकना होगा। बरसात के पानी को इकट्ठा करके रोककर। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, दिए गए शब्दों को प्यारे प्यारी लगाकर बोलिए और लिखिए। तो भैया, भैया के लिए हम लगाएंगे प्यारे। ठीक है, अगला है बहना, बहना के लिए प्यारी बहना। मैया के लिए भी प्यारी मैया और पापा के लिए प्यारे पापा। दादी के लिए प्यारी दादी, काकू के लिए प्यारे काकू, मामा के लिए प्यारे मामा और बुआ के लिए प्यारी बुआ। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हमने कार्यपत्रक 2 को हल किया और आगे कार्यपत्रक हम आगे की क्लास में हल करेंगे। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र को देखकर उस पर शिक्षक या सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा इस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ हमें ये चित्र दिए हुए हैं, दीपक है, लालटेन है, मशाल है, बल्ब है और ट्यूबलाइट है। तो इनसे हमें वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो हम पहला वाक्य बनाएंगे, इस चित्र में हमें प्रकाश के साधन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगला वाक्य बनेगा, पहले के लोग लालटेन का उपयोग करते थे। तीसरा वाक्य होगा, इसमें हमें
जलता हुआ दीपक दिख रहा है। और अगला वाक्य होगा, इसमें हमें बल्ब और ट्यूबलाइट दिख रही हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम पहले। रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए और मात्रा है बड़ी ई की, ओ की और छोटे ऊ की। तो पहला वाक्य है, यहाँ पे पहला जो शब्द है वो है कट। तो यहाँ पर ट रेखांकित है, तो ट में हम मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ की, तो ये बनेगा कटु। अगला है ज्ञान, तो शब्द बनेगा ज्ञानी। चमेल, तो यहाँ ली पर बड़ी की मात्रा आएगी और ये होगा चमेली। अगला है गुलाब, तो ये हो जाएगा गुलाब, है ना। फिर है कठर, तो इसमें ओ की मात्रा आएगी और ये होगा कठोर। पत्री का होगा पुत्री। और चल से बनेगा चील। पपल का होगा पीपल। सफल, यहाँ से में छोटे ऊ की होगी तो ये होगा सुफल। अगला है दशाला, तो यहाँ भी छोटे ऊ की मात्रा लाएंगे और होगा दुशाला। फिर है गरा, तो यहाँ बन जाएगा गोरा। पलाव का पुलाव। और ढल का बन जाएगा ढली। ठीक है। मती का हो जाएगा मोती, इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे हम। और रोट का रोटी। हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ हमें चित्र दिए हुए गए हैं पतंग, उल्लू, टायर, ये गमला है और ये है दरवाजा। तो इनके नाम लिख देंगे हम यहाँ। ये तो हो गई पतंग, यहाँ लिखेंगे उल्लू, ये है टायर, यहाँ लिखेंगे गमला और यहाँ आएगा दरवाजा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कहानी है ये। कहानी पढ़िए व समझिए। तो हम पढ़ेंगे पहले से। एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा। उसने चांद पर जाने की सोची। वह रॉकेट के कारखाने में गई। उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी चांद पर। रास्ते में उसे गहरा अंधेरा व सन्नाटा मिला। वह डर गई, लेकिन कृष्णा चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा कि वहाँ गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ पानी नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर लोग भी नहीं हैं। उसने सोचा, ऐसी जगह क्या रहना, और वह घर लौट आई। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे उल्लू दिया था, पतंग दिया था, टायर है, दरवाज़ा है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। मुझे पसंद है पतंग, तो मैं पतंग के बारे में लिखूंगी। मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। यह रंग बिरंगी होती है।
आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छिपे हैं। अपने सहपाठी के साथ उन्हें ढूंढने का प्रयास करिए और उनके नाम लिखिए। तो चलिए पहले हम इस सारणी में जानवरों के नाम ढूंढेंगे। तो पहला तो ये रहा लोमड़ी, दूसरा है बंदर, तीसरा है हिरण, और फिर एक ये रहा मगर, अगला है खरगोश और शेर, फिर है अजगर, ये रहा चीता। ठीक है, ये है सांप और सियार, ये हुआ गैंडा, बाघ और हाथी। एक ये है भेड़िया। चलिए अब इनको हम लिखेंगे यहाँ पे। पहले लिखेंगे हम चीता, शेर, हाथी, सियार, गैंडा, लोमड़ी और बंदर। अगला है खरगोश। मगर, बाघ और क्या है सांप और अजगर। भेड़िया और फिर है हिरण और अगला है जरख। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें छोटी ई की मात्रा और ए की मात्रा युक्त वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए, जैसे किला, गिलास, पौधा, दौड़ना। ठीक है, अब छोटे ई वाली मात्रा से जो शब्द बन रहे हैं उनको हम लिखेंगे। तो पहला इसमें लिखेंगे किसान, और दूसरा होगा किताब। ठीक है, अगला होगा किनारा। ऐसे ही इधर लिखेंगे हम गिरगिट, गिलास और गिनती। अब ये है ओ की मात्रा का, जैसे पौधा, तो यहाँ लिखेंगे हम पौष्टिक, पौष्टिक, कोड़ा और पौन। और अगला शब्द बनेगा पौष। ठीक है,
फिर है दौड़ना, दौड़ना से होगा जैसे दौरा, दौसा और दौरान। अब है क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो कार्यपत्रक 3 में जो प्रश्न था चौथा, वो कहानी हमने पढ़ी थी पहले जब वो वीडियो में हमने कार्यपत्रक को किया। ठीक है, तो उसके ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई? तो उसने वहाँ अंधेरा और सन्नाटा देखा, इसलिए वह डर गई। तो इसमें हम लिखेंगे उसने वहाँ अंधेरा और सन्नाटा देखा, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा? तो उसने वहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे देखे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। इसमें लिखेंगे हम उसने वहाँ गहरे गहरे गड्ढे देखे और ऊंचे ऊंचे पहाड़। देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा, कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता है? तो बच्चों, इसमें आपको जिस भी चीज़ से या किसी वस्तु से या किसी भी चीज़ से डर लगता है उसके बारे में लिख सकते हैं। बाकी मैं इसमें लिखूंगी मुझे डर नहीं लगता। नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो जो भी जगह आपको पसंद है, जहाँ पर आपको जाना है ज़िंदगी में, उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी मुझे जाना है मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है चौथा, लिंग बदलकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ लिंग बदलकर लिखना है, जैसे बेटी, तो बेटी का होगा बेटा। अगला है नर, नर का होगा नारी। चिड़िया, चिड़िया का होगा चिड़ा। और अगला है महिला, महिला का होगा पुरुष। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएंगे जिसमें हलंत वर्ण वाले शब्दों का उपयोग हो। तो इसमें हमें हलंत वर्ण वाले शब्द लिखने हैं, जैसे जगत। तो यहाँ पे तय पे हलंत लगाएंगे हम। अगला शब्द है सत, सत में भी तय पे हलंत है। विद्युत, यहाँ भी तय पर हलंत है। तत्, विद्वान, नए पे लगाएंगे हम हलंत इसमें। और खट्टा, इसमें टै पे लगेगा। छुट्टी, इसमें भी टै पे लगाएंगे हम। और बुढ़ा। ठीक है, ये लगा दिया। की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाएंगे
तत्पश्चात शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। तो हम पहले कहानी सुनेंगे ध्यान से। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली, दोनों को अलग अलग कक्ष में बिठाकर भोजन करवाया, लेकिन शर्त रखी कि कहानी नहीं मोड़नी है। तब दानव भोजन उछालकर खाने की कोशिश करते रहे और देवता एक दूसरे को बिना कहानी मोड़े भोजन करवाने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो दोनों ब्रह्मा जी से यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो इसमें लिखेंगे हम, देवता और दानव ब्रह्मा जी से यह पूछने गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। अगला क्वेश्चन है, देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए? तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने एक दूसरे के सामने बैठकर बिना कोहनी मोड़े एक दूसरे को खाना खिलाया, जिससे वो विजयी हुए। तो इसमें हम लिखेंगे, जगह कम है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, उन्होंने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाया। अगला क्वेश्चन है, आप अपने घर किस प्रकार भोजन करते हैं? तो बच्चों, आप जैसे भी भोजन करते हैं वो लिख सकते हैं। मैं इसमें लिखूंगी, सबसे पहले मैं हाथ मुंह धोकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन करती हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 2, अनुस्वार और बड़ा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। ठीक है, तो अनुस्वार वाला है पहले, जैसे कस, तो कस का बनेगा कंस। अगला है वशी, तो यहाँ होगा वंशी। फिर है कधा, तो इसका होगा कंधा। बबल का होगा बबूल, बड़े की आएगी इसमें, बड़े ऊ की मात्रा। अगला है कधा का होगा कंघा। फिर है मली, इसका होगा मूली। चदन का होगा चंदन। सरत का सूरत, बड़े ऊ की आएगी इसमें। और सरज का होगा सूरज। ठीक है, टकी का होगा टंकी, अनुस्वार आएगा इसमें। दध का होगा दूध।
फल का फूल। अधरा का होगा अंधेरा। स्कल का होगा स्कूल। और घटा का घंटा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। यह कहानी है। कहानी पढ़िए और समझिए। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे। संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी और समझदार छात्र था। वह रोज समय पर स्कूल जाता था और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल पौधों की देखभाल पर 5 वाक्य लिखकर लाना है। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय, तुम आज्ञाकारी ही नहीं, मेहनती भी हो। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली कि हमें भी अपना काम समय पर एवं ध्यान से करना चाहिए। क्वेश्चन है अगला। अपनी पसंद के एक पौधे का चित्र बनाइए तथा लिखिए पौधे लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों, जो भी जिस भी चीज़ का चित्र आपको पसंद है, आम का, बबूल का, इमली का, केला का, आप बना सकते हो। मैं इसमें बनाऊंगी आम के पेड़ का चित्र। ठीक है। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। अब लेंगे हम ग्रीन कलर। अब लेंगे हम येलो। इसमें बनाएंगे आम। ठीक है। ये है आम का पेड़। अब हम वाक्य बनाएंगे इससे। सबसे पहले तो पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा वाक्य बनेगा, यह वातावरण को ठंडा रखते हैं। तीसरा वाक्य बनेगा, यह हमें फल फूल आदि देते हैं। लकड़ी भी मिलती है इनसे। और चौथा वाक्य है, इनका प्रयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। तो बच्चों, इस क्लास में हमने कार्यपत्रक 5 को हल किया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।